तो हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पूरा पढ़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करेंगे उसकी डिफाइन पता होनी चाहिए। देखिए, सेंटेंस हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो सेंटेंस है वो एक शब्दों का समूह होता है। मतलब आज डिफाइनर में लिखनी हो तो हम कैसे लिख देंगे? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ओके, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो इतना तो आप सबने पढ़ाई होगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि मतलब इनके अंदर इसके पार्ट्स बारे में देखने वाले हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो इन सभी बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस के वैसे बेसिकली दो काइंड्स होते हैं। एक हो गया हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। अब देखिए, सब्जेक्ट तो क्या होता है कि जो कोई सेंटेंस होता है उसमें जो जो मेन डूअर होता है, जो हमारा मेन डूअर होगा, चलना। तो जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारे सेंटेंस में जो डूअर होता है, उसी मेन डूअर को हम सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिख दिया, जैसे ही इज ए बॉय, तो इसमें ही हो जाएगा, ये हमारा मतलब मेन डूअर यही तो है कि वह, तो जो वह हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। तो अब हम सब्जेक्ट और जो यहाँ इसके बाद उसके बारे में जितना ही बताया जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट इसको हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा क्वालिफायर एक हो गया हमारा हेड वर्ड, जिसे हम मेन वर्ड भी बोल सकते हैं, मेन वर्ड। तो सब्जेक्ट को मैं दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक क्वालिफायर और एक हो गया हेड वर्ड, और इसी को हम मेन वर्ड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड होगा, इसकी जगह पर हमेशा नाउन होगा, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। इसके जगह पे नाउन और प्रोनाउन ही होगा हमेशा, और इसी में हमारा जीरेंड और इन्फिनेटिव भी शामिल हो जाता है। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जो हेड वर्ड होगा उसको मॉडिफाई करेंगे। मतलब जो जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, ए ब्लैक मैन इज वीपिंग, तो इसमें जो ए ब्लैक मैन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वालिफायर, और ए मैन, ये तो हमारा हेडवर्ड हो गया, हेडवर्ड। तो इसमें जो हेडवर्ड के बारे में मॉडिफाई करेगा, जो वर्ड हेडवर्ड को जो वर्ड मॉडिफाई करेगा उसे हम कहेंगे क्वालिफायर। ठीक है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे उन्हें हम क्वालिफायर के रूप में जान सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये हो गया हमारा क्वालिफायर। और ये क्वालिफायर हमेशा जब सब्जेक्ट में होगा तो ये हेड वर्ड और मैन वर्ड यानी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो इसको भी हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसे हम बोल सकते हैं, एक हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। दूसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और तीसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो क्वालिफायर में हमारे ये सब आ जाएंगे, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। इतना तो आप सभी को याद ही होगा, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं अभी। अब देखिए, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। सब्जेक्ट में हमारे हो गए दो, क्वालिफायर और एक हो गया हमारा हेड वर्ड। और क्वालिफायर में हमारी आगे तीन चीजें, एक होगा डिटरमिनर, दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए डिटरमिनर क्या होता है। ये जो डिटरमिनर होगा वो हमारे हेड वर्ड के बारे में बताएगा कि ये मतलब किस तरह से है, कितने हैं, कैसे हैं, क्यों है। अब जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, ए ब्लैक कैट इज रनिंग टुवर्ड्स यू। तो इसमें जो ए हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनर। और जो ब्लैक है, तो ब्लैक तो आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि हमारे ये कैट की वजह से बता रहा है, और यहाँ पर कैट क्या है? ये एक नाउन है। और जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, तो हमारा ऑफिस सी बात है, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव हो गया, और ये हो जाएगा डिटरमिनर। और डिटरमिनर में कई सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, सम, फ्यू, लिटिल, मोर, लेस, अनटिल, टिल, ये सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इतना हो गया यहां तक। तो डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब आते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज पर। अब देखिए, एडजेक्टिव वो हो गया जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, और एडजेक्टिवल फ्रेज, तो फ्रेज क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। जो फ्रेज होता है हमारा, ये मतलब ना, ये सेंटेंस का छोटा रूप होता है, हम बोल सकते हैं कि जो ये कुछ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं बनता। तो अब आते हैं फ्रेज पर। अब जैसे हमने सेंटेंस लिखा है, इसी हम कुछ और ऐड कर देते हैं, हम ये मिटा दे रहे हैं अभी। इज ए ब्लैक कैट, ब्लैक कैट sitting in the corner is weeping। ठीक है, तो इसमें जो ए है, ए, ये तो हमारा हो गया डिटरमिनर। ब्लैक, ये तो पता ही होगा आपको, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। और जो कैट है, ये हमारा हेड वर्ड, क्योंकि हेड वर्ड कौन से होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वही हमारे हेड वर्ड्स होते हैं। तो ये कैट जो है वो हमारा हो गया हेड वर्ड। और इसके बाद जो आ रहा है ये सिटिंग इन द कॉर्नर, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। अभी एडजेक्टिवल फ्रेज क्यों होगा? ये क्या बता रहे हैं कि जो कैट है वो कहाँ बैठी है? कॉर्नर में बैठी है। और जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें वो होता है हमारा एडजेक्टिव। और क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, ये वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इसे हम बोल सकते हैं एडजेक्टिवल
फ्रेज। और फिर जहां से हमारी वर्ब शुरू होती है, फिर चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो हो जाएगी हमारी, वो तो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहां से ये प्रेडिकेट है, और ये यहां से लेकर के यहां तक ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब देखिए, अब हम ये दोबारा बता देने एक बार। सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट हो गया सेंटेंस के। सेंटेंस एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया प्रेडिकेट। तो इसी में सब्जेक्ट को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्वालिफायर और एक हेडवर्ड। और जो क्वालिफायर है उसको हमने डिवाइड कर दिया तीन भागों में, एक हो गया डिटरमिनर, एक हो गया एडजेक्टिव, एक हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा ये हमेशा हेडवर्ड के बाद ही आएगा। इसमें एक मतलब एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ये फॉर्मेट आ जाएगा हमारा, सबसे पहले आएगा डिटरमिनर, ये हो गया हमारा डिटरमिनर, सबसे पहले आएगा डिटरमिनर, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा हेडवर्ड, और फिर उस हेडवर्ड के बाद आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रेडिकेट। तो हमें अगर हमारे किसी सेंटेंस में डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, तो हमें हमेशा इस फॉर्मेट को हमें ध्यान में लेकर चलना है कि सबसे पहले आएगा हमारा डिटरमिनर, उसके बाद आ जाएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव, और उसके बाद आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। बस इस बात को हमें यहाँ स्पेशली ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा हमेशा हेड वर्ड के बाद आएगा, यानी मेन वर्ड के बाद आएगा। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड देख लिए, इनका एग्जांपल्स भी देख ले रहे हैं कुछ और। तो अभी तक हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब एक बार शुरू से सब्जेक्ट के सारे एग्जांपल्स देख ले रहे हैं, जिससे कि आपको मतलब रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब हम देख ले रहे हैं सब्जेक्ट के सारे एग्जांपल, मतलब सीक्वेंस वाइज। अब सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा क्वालिफायर, हमने लिख दिया ए मैन इज वॉचिंग यू, ए मैन इज वॉचिंग यू। तो इसमें जो हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वालिफायर। और मैन, ये तो आपको पता ही, वो नाउन है क्योंकि ये तो ये हो जाएगा हेडवर्ड। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जहां से हमारी वर्ब शुरू हो रही है, फिर चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जहां से हमारी ये वर्ब शुरू हो रही है उसके बाद जितना ही बना होगा वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। वो क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। तो यहां से क्योंकि वर्ब शुरू हो रही है तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट, और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट में यहाँ पर दो चीजें, एक होगा क्वालिफायर और हेडवर्ड। तो अब इसको हम और डिवाइड कर देना है। अभी हम एक और सेंटेंस लिख दे रहे हैं यहीं पर इसी के जैसा, ए deaf man is watching you। तो क्योंकि आपको पता है यहां से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो रहा है, और प्रेडिकेट के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ देख ले रहे हैं हम। तो क्योंकि ये क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर कौन होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। तो यहाँ पर ये दोनों ही वर्ड्स हमारे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनर। और ये डीफ है, ये डीफ तो पता ही होगा आपको, ये हो जाएगा एडजेक्टिव।
क्यों हो जाएगा एडजेक्टिव? क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो कि हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करेगा वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। और ये मैन, ये तो हमारा हेड वर्ड है, ये पहले से हेड वर्ड यही नाउन है, तो हेड वर्ड है, सिंपल सी बात है ये। तो अब आगे हम देख ले रहे हैं, ये प्रेडिकेट, बाकी का हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें हम और जोड़ दे रहे हैं आगे, इसमें हम लिख दे रहे हैं ए डीफ मैन, ए डीफ मैन a deaf man sitting in the park is watching you। तो अब देखिए यहाँ पर ए है, ये डिटर्मिनर हो जाएगा, डी एडजेक्टिव ये पहले बता चुका हूं मैं, और हेडवर्ड ये हो जाएगा हमारा। और अब आता है सिटिंग इन द पार्क। अब देखिए मैंने भी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज ये हमारा हमेशा हेडवर्ड के बाद आएगा। और देखिए आ रहा है हेडवर्ड के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा वो हमेशा हेडवर्ड के बाद आएगा। तो आगे देखेंगे हम। अब देखिए यहां तक इतना तो क्लियर हो रहा होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने देखा, यहाँ पर डिटर्मिनर आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, हेडवर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर इन्हीं जगह पर दो चीजें और आती हैं। एक आता है हमारा जीरंड और एक आता है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स इनका भी इन जगहों पर यूज एज अ नाउन, और मतलब एज अ नाउन यूज होता है इनका। तो इनके बारे में तो आपने सबने पढ़ा ही होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। मैं एक बार हट जा रहा हूं साइड से। तो अब हम आगे देखते हैं जीरोन और इन्फिनेटिव का यूज किस तरह से होगा। देखिए जीरन और इन्फिनेटिव, अब ये इनके बारे में तो आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ाई होगा, क्योंकि ये 8th 9th का टॉपिक है ये। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ जीरन इन्फिनेटिव होता क्या है। जो हमारा जीरन होता है इसमें मतलब वे जो वर्ब्स होते हैं हमारे, वर्ब्स तो आपने सबने पढ़ी होंगी। वर्ब्स में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं, जिन वर्ड्स के आगे आईएनजी लगा होगा उन्हें हम जीरेंड्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने कोई सी ले ली, हमने ले लिया वॉक। तो वॉक में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉकिंग। वॉकिंग तो ये वॉकिंग हमारा क्या है, जीरन की तरह काम करेगा यहाँ पर। और जब ये जीरन और ये जीरन इन्फिनेटिव होंगे, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जब ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तब ये वर्ब का रूप, मतलब वर्ब के रूप में आएगा। ये वहां पर वर्ब के रूप में कैसे आएगा वो हम आगे बताते हैं। अब देखिए जीरन ये होता है, और इन्फिनेटिव जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। जैसे टू वॉक, तो जब हम वर्ब की बेस फॉर्म के आगे टू लगा रहे हैं तो बनना है हमारा इन्फिनेटिव। क्या बनना है हमारा, इन्फिनेटिव। और जब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ रहे हैं तो ये हमारा बनना है जीरंड।
तो अब देखते हैं हमारे सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए जीरेंट, देखिए जो जीरो और इन्फिनेटिव होते हैं, ये जब ये सब्जेक्ट्स के रूप में आते हैं तो ये ऐसा हमारे वर्बियल नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब नाउन तो पढ़ा ही होगा आपने, तो आप वर्बियल नाउन के बारे में जानते ही होंगे। तो वर्बियल नाउन क्या होता है एक बार बता दे रहा हूँ फिर भी मैं, कुछ बच्चे यहाँ पर बिल्कुल नए होंगे जिनको वर्बियल नाउन के बारे में नहीं पता होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए वर्बियल नाउन, वर्बियल नाउन वे नाउन होते हैं जो मतलब वे ऐसे नाउन जिनका ओरिजिन वर्ब से हुआ है कहीं ना कहीं, तो इन्हें हम वर्बियल नाउन की संज्ञा दे देते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था वॉक, वॉक, तो ये वॉक है क्या, बेसिकली हमारे नाउन वर्ब है पहले, ये ओरिजिनल फॉर्म में क्या है, ये वर्ब है। लेकिन जब इसे हम जीरन या इन्फिनेटिव बनाएंगे तो ये एज अ नाउन काम करता है, तो इसलिए हम इसे वर्बियल नाउन बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अभी तक हम देख रहे थे मतलब सेंटेंस में नाउन क्वालिफायर आ रहा है, हेडवर्ड आ रहा है और ये सब चीज आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज आ रहा है। अब आता है जीरन, तो जब हम जीरन लगाते हैं तो जीरन, और जो जीरन होगा वही हमारा हेडवर्ड के रूप में भी कार्य करेगा। तो जीरन प्लस उसके बाद आ जाता है हमारा जो प्रेडिकेट होगा वो, जीरन प्लस प्रेडिकेट और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव प्लस प्रेडिकेट। अब देखिए इनके एग्जांपल्स देख ले रहे हैं हम। देखिए इन्फिनेटिव का एग्जांपल, जैसे हमने लिख दिया टू वॉक इज, टू वॉक इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, HEALTH। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। टू वॉक, टू वॉक, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जीरन इस कलर से, जीरन। तो यहाँ पर ये हो गया टू वॉक, और ये टू वॉक जो है यहाँ पर है ये हमारा है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, और क्योंकि इन्फिनेटिव ये हमारा यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा वर्बियल नाउन। तो हम आगे देखेंगे अब जीरन, हम जीरन का एग्जांपल देख ले रहे हैं। जैसे इसी को हम जीरन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वॉक, वॉकिंग, वॉकिंग इज यूजफुल, इसी को आप नीचे आगे लिख लेंगे, इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। अब देखिए वॉकिंग, टू वॉक और वॉकिंग दोनों, अब इसमें जो हमारे डिफरेंस, वैसे तो आपको हिंदी अगर आप बनाएंगे इसकी तो आपको एक लग रही होगी, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है वो हम बता दे रहे हैं आपको। तो अब हम इसके मतलब हिंदी देख लेना कैसे बनेगी। अब देखिए टू वॉक और वॉकिंग, जहां पर हमारा इन्फिनेटिव लगा होता है तो उस इन्फिनेटिव में हमारा मतलब होता है कार्य करने से अर्थ होता है हमारा, और जहां वॉकिंग लगा वहां सिंपली बस कोई काम है बस। अब जैसे वॉकिंग इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, वॉकिंग। अब देखिए वॉकिंग यहाँ पर ये रखा है मतलब टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तो बस उपयोगी है, बस इसमें कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बारे में नहीं बताया गया। और टू वॉक इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, मतलब टहलने जाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो लाभदायक है या उपयोगी है। अब इसी के साथ का हम एक और उदाहरण देख ले रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया टू स्मोक इज हार्मफुल टू अस, टू स्मोक इज
हार्मफुल टू अस, और वहीं हम जीरन का लिख दें स्मोकिंग, स्मोकिंग इज, यहीं आगे सेम लिख दे रहे हैं हम, स्मोकिंग इज यूजफुल फॉर, खुद देखिए इसकी हिंदी हम देख ले रहे हैं एक बार फिर से। टू स्मोक इज हार्मफुल टू अस, मतलब धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये हमने देखा था इन्फिनेटिव में क्या कार्य करने से मतलब होता है, तो यहाँ पर वही हो रहा है, टू स्मोक इज हार्मफुल टू अस, मतलब धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और स्मोकिंग इज हार्मफुल टू अस, धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहाँ पर इससे ये नहीं पता चलेगा कि हम धूम्रपान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे बस पता धूम्रपान करना हानिकारक है, हम सिर्फ बोल रहे हैं इस बारे में। तो यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेडिकेट की तरफ। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ तक हमारा इतना क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने प्रेडिकेट की तरफ। तो यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं, और अगर आपको कोई अभी भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको जल्दी दे दिया जाएगा। तो एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको इन सभी के नोट्स चाहिए, आपको इन्हें नोट्स चाहिए, तो आप हमारे जो इंस्टा आईडी है उस पर आकर के ले सकते हैं आप अपने नोट्स यहाँ से। वैसे तो आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा, आप इसी को देखकर नोट्स बना सकते हैं। अगर फिर भी आप पर नोट्स नहीं बनाए जा रहे हैं तो आप हमारे इंस्टा आईडी पर देख सकते हैं। मैं आप यहाँ पर एक बार इंस्टा आईडी लिख दे रहा हूँ। ये हमारे इंस्टा आईडी है @PRASH @प्रशांत वशिष्ठ 7 8 @प्रशांत वशिष्ठ 891। ये हमारे इंस्टा आईडी है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित या और टॉपिक से संबंधित नोट चाहिए तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। इंस्टा आईडी, और आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए @प्रशांत वशिष्ठ 891। बंद कर।